गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का, आप सभी कैंडिडेट्स का, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही मशहूर दोहे के साथ करने जा रहा हूँ। एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है बचपन में हम सभी ने स्कूल में किताबों में पढ़ा हो। दोहा क्या था? तेरा साईं तुझ में है ज्यों पुहपन में बास। तेरा साईं तुझ में है ज्यों पुहपन, ये साधारण भाषा में कहा जाता है, आप इसको पुष्पन बोल सकते हैं। पुष्पन मतलब फूल होता है। तो तेरा साईं तुझ में है ज्यों पुष्पन में बास, और कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तेरा साईं तुझ में है, आपका भगवान जो है, आपका प्रभु जो है, आपके अंतरात्मा में निवास करते हैं। जॉब के संबंध में ही बात करूंगा, चिंता मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। नहीं तो क्या है कि जो इंजीनियरिंग वाले लड़के होंगे उन्हें दोहा और चौपाई कम समझ में आता है, तो वीडियो पहले ही बंद कर देते हैं। बहुत काम की बात है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देखिए और महसूस कीजिए, उस चीज को महसूस कीजिए जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं। और क्या हम सब वास्तव में ऐसा ही करते हैं? आज जो लोग परेशान हैं, जो लोग जॉब की बात करते हैं कि सर नौकरी नहीं है, जो लोग बेरोजगारी होने की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वो लोग जरा इस सच्चाई को महसूस करें, अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें। तो मैं जिस दोहे की बात कर रहा था, वीडियो पूरा देखिएगा, निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं जिस साईं की बात कर रहा था, जिस ईश्वर की बात कर रहा था, वो हमारी अंतरात्मा में है। लेकिन कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। जो कस्तूरी का मृग होता है, कस्तूरी उसके मस्तिष्क में होती है, उसके माथे में होती है, लेकिन एक भ्रम होता है, उसके मन में एक गलत अवधारणा आ जाती है। तो वो घास में, जंगल में परेशान होकर के ढूंढता रहता है, परेशान होता रहता है, हैरान परेशान कि कस्तूरी ऐसी कौन सी चीज़ है, उसकी खुशबू कहाँ से आ रही है। कस्तूरी एक मृग होता है। कस्तूरी मृग अगर आप लोगों ने सुना होगा, हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर आपने बचपन में भूगोल में पढ़ा होगा तो कस्तूरी जो मृग होता है, खासकर नेपाल के जो तलहटी इलाके होते हैं वहाँ पाया जाता है। तो कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। ये दोहा आज मैंने आपसे क्यों कहा, इसका कहने का मतलब क्या था, इसका तात्पर्य क्या था? आप सब कैंडिडेट जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं गिनाते रहते हैं, अपनी परेशानियां बताते रहते हैं। मेरे पास जितने भी फोन आते होंगे, चाहे वो बिजनेसमैन के हों, चाहे बड़े बड़े कंपनी के ऑनर्स के हों, या उनके चेयरमैन्स के हों, या किसी कैंडिडेट्स को हों, बैंकर के हों, हर व्यक्ति केवल ये बात बोलता है, सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सर मेरे साथ ये हो गया, सर मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन इसका सलूशन क्या है, इसका निराकरण क्या है? आप परेशान क्यों हैं? इस पर जरा विचार करने की जरूरत है। इसका आपने जो रियल सलूशन था वो कभी ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। एक छोटा सा प्रश्न आज मेरे मन में उठ रहा है, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत ज़्यादा प्रयास करके 10 साल तक लगातार आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए। 10 साल उस पैसे को पाने के लिए 10 साल आपने लगातार मेहनत की, जी तोड़ प्रयास किया, और थोड़ा थोड़ा करके पाई एक एक रुपए इकट्ठा करके, और 10 साल में आपने 10 लाख रुपए कलेक्ट किए। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक से वो सारा का सारा पैसा आपका खो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कोई ले जाए। आप कल्पना कीजिए कि उस क्षण में आपके साथ क्या बीतेगी, आप क्या महसूस करेंगे, उस समय आपको कैसा फील होगा। इस चीज की जरा आप कल्पना करके देखिए कि जो पैसा, या आपके साथ हो सकता है कभी ऐसा हुआ भी हो, आपने लगातार मेहनत करके एक महीने में 50,000 या 20,000 रुपए कमाए, और अचानक से वो पैसा आपका कहीं गिर जाए या खो जाए, या फिर आपके पास कोई ऐसा हो जाए कि अब इस पैसे को कोई ले जाएगा पूरा। आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने जिस पैसे के लिए इतना अथक प्रयास किया, इतनी मेहनत की, आपने हो सकता है मेहनत से भी कमाई की या जैसे भी की,
तो अचानक से आपका पैसा खोता है, आप परेशान होते हैं। उस क्षण की कल्पना कीजिए, उस दिन की कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपके पैसे के साथ साथ ये जो भी प्रॉपर्टी हमने बनाई है, ये जो घर बनाया है, ये जो संपत्ति बनाई है, जो नाते रिश्तेदारी बनाई है, गाड़ी घोड़े बंगला सोना चांदी बाल बच्चे माता पिता जो कुछ भी है, सब सारी चीजें जिस दिन हम यहीं छोड़ करके इसी संसार से और जब जाने की बेला आती है, उस दिन मन में कितना पछतावा होता होगा। इस चीज की जरा कल्पना करके देखिएगा। तो अब बात आती है कि सच्चा सुख क्या है, सच्ची खुशी क्या है, हम किस चीज के लिए परेशान होते हैं, क्यों हैरान होते हैं। बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग दिन में अलग अलग स्टोरी के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास करता रहूँगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मेरा कहने का केवल तात्पर्य इतना था कि हम जिस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं, देखिए ऐसा है कि कोई भी कैरियर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम आप लोगों को जो भी वैकेंसी बताते हैं, जो भी जॉब बताते हैं, आपका सिर्फ एक सवाल होता है, सर ये वाली नहीं जम रही है, इससे अच्छी कुछ होगी क्या? ये वाली फिर दूसरी बताऊंगा, अगले दिन वैकेंसी भेजूंगा, सर ये वाली पसंद नहीं आ रही, और अच्छी कुछ होगा, इससे अच्छा कुछ होगा क्या? साथियों, यही हमारे मन का एक भ्रम है। काम दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये आज आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, इस सच्चाई को जान लीजिए। कोई भी नौकरी, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, ऐश्वर्या राय हो गई, अमिताभ बच्चन हो गया, शहनाज हुसैन हो गई। कोई बाल काट करके ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है और नाम कमा रहा है। कोई क्रिकेट खेल करके दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है। कोई तेल बेच करके ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। और तो छोड़िए, मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सब अल्पेनलीबे चॉकलेट खाते हैं। अल्पेनलीबे चॉकलेट का अपना नाम सुना होगा, या चलिए नहीं सुना हो तो क्लिनिक प्लस शैम्पू, 1 रुपए का पाउच, 1 रुपए के पाउच का उदाहरण दे रहा हूं। क्लिनिक प्लस शैम्पू का जो पाउच होता है सिर्फ 1 रुपए का आता है, और इसको बनाता कौन है? जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब ये बताइए कि ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, और नहीं उदाहरण समझ में आए तो टाटा का उदाहरण ले लीजिए। टाटा चाय पत्ती, नमक और हल्दी और मसाले बेचता है, ठीक है। दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन। अंबानी जैसे लोग 300-250 रुपए का रिचार्ज और 150 रुपए की सिम बेचते हैं। और छोटे लेवल पे आप चले जाइए, चाय पत्ती, शक्कर 5 रुपए की, 10 रुपए की, 1-1 रुपए की बड़ी बड़ी कंपनियां टॉफी बेचती हैं, टॉफी। अब इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण समझिए कि अगर हमें कोई 1 रुपए का शैम्पू बेचने के लिए बोल दे, दुकान दुकान में बिकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का क्लिनिक प्लस शैम्पू, आप भी खरीदते हो, पूरी दुनिया खरीदती है, हम भी खरीदते हैं। अगर आपको 1 रुपए का शैम्पू बेचने के लिए कोई बोल दे तो हम शायद बोल देंगे कि सर ये जॉब मुझे नहीं करनी, मना कर देंगे हम। क्यों मना कर देंगे? क्यों? क्योंकि हम सोच बड़ी रखते हैं, लेकिन उस सोच को पाने का, उस लक्ष्य को पाने का जो रास्ता है, उस पर हम अपना एक पहला कदम भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से मंजिल हासिल होती है, छोटे छोटे रास्ते तय करने पड़ते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। आपका अगर बड़ा लक्ष्य है कि मुझे 20 साल में ये अचीव करना है, तो 20 साल के लिए आपको पहले अपने लक्ष्य के हिसाब से पहले 1-1 साल, 10-10 साल में 2 पार्ट में, फिर 5 साल में, फिर 2-2 साल में, फिर 1-1 साल में, फिर उसको महीने में, महीने को हफ्ते में, और हफ्ते को दिन में, और दिन को घंटे में, घंटे को मिनट में, और मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तब आप जा करके उस बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी से एक साधारण सा सवाल करता हूँ, लोग मेरे पास जॉब के लिए फ़ोन लगाते हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट फ़ोन लगाते हैं, MBA होल्डर, BE इंजीनियरिंग, ना जाने कौन कौन सी डिग्रियाँ उनके पास होते हैं। उनसे सवाल होता है, आप क्या काम कर सकते हो? एक छोटे से काम से चालू करता हूँ, आप पंचर बना सकते हो? सर नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें मेरी इंसल्ट होगी, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, MBA किया है, ठीक है।
थोड़े ऊपर चलते हैं, मच्छर बहुत है यार इसलिए ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूँ, आप लोग वो मत सोचना। नीचे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ दरवाज़ा बंद करके। उस कमरे में जो है मैडम हॉल में जो है तो टीवी देख रही हैं अनुपमा सीरियल। तो मैं जिस बात पर चर्चा कर रहा था, अगर उनसे सवाल किया जाए आप पंचर बना सकते हो, नहीं सर शर्म आएगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर आते हैं, आप वेटर का काम कर सकते हो, नहीं सर शर्म आएगी। होटल कैप्टन का काम कर सकते हो, थोड़ा और ऊपर आए, नहीं सर वो काम अपने को जमेगा नहीं। थोड़ा और ऊपर आते हैं, आपको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज है, आप कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं या कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, जेम सॉफ्टवेयर आ गया, टैली आ गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनको आप ऑपरेट कर सकते हो। नहीं सर मैंने डीसीए तो कर लिया, पीजीडीसीए, पर कॉलेज नहीं गया। इंजीनियरिंग की है, सब बी सिविल का एक्सपीरियंस है, सिविल में कितने सब्जेक्ट लगते थे, कहाँ से पढ़ाई की, कुछ जानकारी है? नहीं सर वो तो 20 क्वेश्चन खरीद के पढ़ लिए थे और वो भाई ने एग्ज़ाम दे दिया था, मैं उसी के बदौलत इंजीनियर बन गया। थोड़े और ऊपर आते हैं, सर नर्सिंग का कोर्स किया है पर पैरासीटामॉल किस काम में आती है इसकी जानकारी नहीं है सर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये तो हमें पता नहीं सर। ये पढ़ाया भी नहीं गया और हम कॉलेज भी नहीं गए, जब कॉलेज का टाइम था तब हम केरवा डैम घूम रहे थे सर। थोड़ा और ऊपर आते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हो कोई सब्जेक्ट, मान लो सिविल इंजीनियरिंग का, आपको नॉलेज है कि आप किसी को, नहीं आता सर। छोटा काम भी नहीं आता, मिडिल लेवल का काम भी नहीं आता, बड़ा भी नहीं आता, टेक्निकल भी नहीं आता। कोई आप मशीन सुधार सकते हो, नहीं आता सर। आप झाड़ू लगा सकते हो, नहीं कर सकते सर। आप मच्छरदानी बनाने का काम कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। आप बागवानी का काम कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। आप रिक्शा चला सकते हो, ड्राइवरी कर सकते हो, ऑटो चला सकते हो, नहीं कर सकते सर। गाड़ी बना सकते हो, पेट्रोल पंप पे काम कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। आखिर जॉब क्या होती है, क्या कर सकते हो सर? कोई ऐसा काम बताइए जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़े, लिखा पढ़ी का काम हो और 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाए, 25 हज़ार सैलरी मिल जाए, मेहनत नहीं करना पड़े, सुबह उठना नहीं पड़े, भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, टारगेट अचीव नहीं करने पड़े, कुछ कंपनी वाला बोले नहीं कि भैया बिजनेस ला के दो, हमारा कुछ प्रॉफिट करवाओ। कोई ऐसी जॉब बताइए सर जिसमें 25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती रहे, हमें कोई काम नहीं करना पड़े, 11-12 बजे ऑफिस जाएं और घर पे हाय बाय बोल करके ऑफिस पहुँचे, 5 बजे वापस आ जाएं, 3-4 चपरासी लगे हों, एसी लगा हो, कुर्सी हो, गाड़ी हो। ये सब अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अथक परिश्रम करना पड़ता है, कितनी जोड़ी चप्पल जूते टूट जाते हैं, इस चीज़ की कभी अपने मन में कल्पना करके देखना। और जब आप कोई कंपनी रन करोगे और आपसे कोई कैंडिडेट ये उम्मीद करेगा तो आप उसको कितनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो, ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देना। मैं आपको वैसी जॉब ला करके कहीं ना कहीं मार्केट से सर्च करके दे दूँगा। साथियों यही हम सब की विडंबना है, यही हम सबके परेशानी का कारण है। मूल कारण यही है कि हमें काम नहीं आता, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कोई टारगेट नहीं पाना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट। लोगों को लगता है भैया टारगेट तो नरेंद्र मोदी का भी है, कमलनाथ का भी है, शिवराज का भी है। शिवराज का क्या टारगेट है कि 5 साल में मुझे इतना करना है और नहीं हुआ। जो लोग ये सवाल करते हैं कि सर टारगेट अचीव नहीं किया तो कंपनी बाहर कर देगी, यार आप तो बहुत छोटी सी कंपनी में हो, अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो जनता शिवराज सिंह चौहान को और नरेंद्र मोदी को भी बाहर कर देती है। हम लोग तो बहुत एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। आप अगर किसी को अपने कंपनी में, आप एक बिजनेस ऑनर हो, आप एक कंपनी रन करते हो, आप एक कंपनी चलाते हो, और अगर आपको अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉय रखना हो और वो कुछ काम ना करे, जैसी आज हम उम्मीद करते हैं कि हमें 20-25 हज़ार रुपये सैलरी कंपनी वाला दे दे और हमें कोई काम नहीं करना पड़े, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, हमें कोई टारगेट नहीं अचीव करना पड़े, आप 5,000 रुपये भी किसी को दे सकते हो क्या? इस बात को सोच करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगले वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा। दुनिया के जो सबसे रईस आदमी हैं, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनके बारे में बताऊंगा। हम सब कल्पना करते हैं
मच्छर बहुत काट रहे हैं, इसलिए वीडियो शॉर्ट में बनाना पड़ेगा। तो साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ऐसे लोग प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, घंटी का बटन प्रेस कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि नीम जो होती है ना वो कई बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन उसमें कड़वाहट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।